हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो सभी चैप्टर से लिए गए हैं। पूरे फॉर्मूले हमने इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, जो टेक्नीशियन की एग्जाम चल रही है उसमें दोस्तों इन्हीं फॉर्मूले बेस से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। और एग्जाम्स में आपको दोस्तों फॉर्मूले याद नहीं है ना, तो उनकी वजह से आप है ना वो न्यूमेरिकल को भी छोड़कर आ रहे हैं और गलत करके आ रहे हैं। तो दोस्तों, पूरे फॉर्मूले आज की इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। और कहाँ पर ये पीडीएफ में मिलेगी? ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप चलते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसमें सभी एग्जाम होने वाली है ना आपकी, उनमें सभी में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, खासकर रेलवे में तो रहेंगी। तो शुरू करते हैं शुरू से। त्वरण यानी कि त्वरण एक्सीलरेशन बोलते हैं, जिसे ए बराबर डेल्टा वी अपॉन टी होता है। यानी कि डेल्टा वी को हम दोस्तों इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार लिख दीजिए। और ए बल है, इसका मतलब मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है साथियों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके कोई सी भी एग्जाम्स हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। आपको यहाँ पर एक v का मान दे दिया होगा और u का मान देके t का मान देके यहाँ पर त्वरण का मान पूछा होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। बल यानी F बराबर ma होता है, यानी कि a का मान त्वरण होता है, m यानी द्रव्यमान होता है। F बराबर ma होता है, तो मात्रक न्यूटन हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और 1 न्यूटन में हो जाएगा 10 की 5 डायन, 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, संवेग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो संवेग P बराबर mv होता है। ठीक है, m द्रव्यमान और v वेग, मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर बात करें अगले जो फॉर्मूले की, तो वो होता है आवेग का फॉर्मूला। अब आवेग कितने क्या होता है? आवेग जे से डिपेंड करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। और एफ ऑफ टी होता है बल और समय, मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा। साथियों, इससे रिलेटेड आपको बात करते हैं अब गति की समीकरण। अब गति की समीकरण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी हर एक एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और टेक्नीशियन की जो अब एग्जाम चल रही है उसमें लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, गति के समीकरण में सबसे पहला गति का समीकरण आता है v बराबर यू प्लस ए टी, पहला समीकरण। और दूसरा आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या तीसरा समीकरण है। अब और nवें सेकंड में तय की गई दूरी होती है sn बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। ठीक है साथियों, अब आपको बता दें, ये जो गति के समीकरण है ये बिल्कुल तीन समीकरण है और एक nवें सेकंड में तय की गई दूरी है। तो साथियों, अब इसमें जो लिफ्ट यानी कि किसी पिंड को ऊपर फेंका जाता है और किसी पिंड के नीचे फेंका जाता है, तो उसके लिए v बराबर ऊपर फेंकने के लिए हो जाएगा v बराबर u माइनस ए टी। ठीक है, तो e मतलब a की जगह g हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पर a की जगह गुरुत्वीय त्वरण है, तो उसमें g का मान हो जाएगा एक्सेलरेशन, त्वरण की जगह g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर g हो जाएगा, और ऊपर फेंकेंगे तो सब में माइनस का g आ जाएगा, और नीचे आएगी तो प्लस का g हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है साथियों। nवें सेकंड में भी वही हो जाएगा, आप a की जगह g हो जाएगा, और ऊपर फेंकेंगे तो माइनस और नीचे आएंगे तो प्लस। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा करके बता देते हैं, v इक्वस टू यू माइनस जी टी, ऊपर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा, और नीचे आएगी तो प्लस जी टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में s बराबर दूसरा हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर और नीचे फेंकेंगे तो प्लस। उसके बाद में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो जाएगा ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है 2as। ठीक है, तो 2gh हो जाएगा साथियों। उसके बाद में शुरू करते हैं अगला जो टॉपिक है, यानी कि मतलब प्रक्षेप्य गति है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कि इससे भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, रेलवे की कोई सी भी एग्जाम्स हो चाहे से। तो प्रक्षेप्य गति हो जाएगा दोस्तों प्रोजेक्शन मोशन, जिसमें दोस्तों उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसका मान आ जाएगा टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। आपको इनकी वैल्यू दी गई होगी दोस्तों, u की मान दिया गया होगा, साइन थीटा यहाँ पर थीटा बताया गया होगा, और जी का मान आपको अगर नहीं दे तो 9.8 इंटू 9.8 आपको मीटर पर सेकंड रखना है। ठीक है, और एग्जाम अगर उसमें दे दिया होगा तो ठीक है, और नहीं तो आपको 9.8 रखना ही है। महत्तम ऊंचाई, अगर इसकी महत्तम ऊंचाई इसका बात करें, यानी कि जो ये उड्डयन काल है, तो
उसमें यहाँ से किसी वस्तु को फेंका जाए, जैसे गेंद को फेंका जाता है, तो यहाँ पर अंतिम वेग प्राप्त करती है और उसके बाद में वापस पृथ्वी पर आ जाती है। तो इसकी जो महत्तम ऊंचाई है वो ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है दोस्तों बारबारकी में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद करके जाने हैं पूरे सूत्र को। अगला है दोस्तों रेंज, जिसे प्रास बोलते हैं। आर का मान पूछा जाता है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम रेंज के लिए दोस्तों थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। जब किसी वस्तु यानी कि जैसे कोई गेंद है, उसको कोई खिलाड़ी प्रक्षेप्य का अधिकतम पक्ष यहाँ पर फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर 90 यानी कि 45 डिग्री है, उस पर ही फेंक सकेगा। ठीक है, वापस अधिक रेंज के लिए, क्योंकि सीधी फेंकेगा तो वो संभव नहीं है, तो इस प्रकार फेंकेगा तो वापस पृथ्वी पर गेंद आ जाएगी, और यहाँ पर जो अधिकतम है उसकी रेंज प्रास ये आ जाएगी। तो इसमें थीटा का मान है 45 डिग्री लिया जाएगा। साथियों उसके बाद में अगला टॉपिक है बल आघूर्ण, जिसे टो बोलते हैं। एफ ऑफ डी बल बल युग्म की भुजा होती है, मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में चलते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज में क्या है, यहाँ पर बात करते हैं कार्य। दोस्तों कार्य से बात करते हैं, W बराबर एफ एस होता है, तो W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। W का मान होता है बल, और बल की दिशा में विस्थापन होता है F का मान, और आप सभी को पता होगा मात्रक होगा जूल न्यूटन मीटर, और थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे तब कार्य महत्तम होगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तब जब कार्य होगा वो शून्य होगा। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर W/T होता है साथियों, कार्य W होता है और T समय होता है। ठीक है, मात्रक होता है शक्ति का वाट, न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स, और हॉर्स पावर भी होता है साथियों। एक हॉर्स पावर अगर वैल्यू पूछ ले तो 746 वाट भी होती है। ये क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है साथियों। गतिज ऊर्जा की बात करें तो K बराबर 1/2 यानी कि 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है दोस्तों, ke² मतलब ke बराबर p²/2m। इससे रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध का जो सूत्र है वो पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में, और आप सभी यही गलती करते हैं। तो आज हमने दोस्तों पूरी जो फॉर्मूले हैं फिजिक्स से संबंधित वो आज इसी वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। इसी वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध है ke बराबर p²/2m हो जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा जिसे Pe बोलते हैं mgh हो जाएगा दोस्तों। m द्रव्यमान है, h ऊंचाई है, g गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा me हो जाएगा दोस्तों ke + pe, यानी कि जो कुल ऊर्जा का वो योग हो जाएगा गतिज और स्थितिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों ke बराबर 1/2 mv² प्लस mgh, दोनों का योग हो जाएगा तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल आता है अगली बार में, तो आपको दिया गया न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा, तो आपको जी की वैल्यू नहीं दी गई होगी, m1 और m2 द्रव्यमान दिया होगा, r1 यानी कि r² है, दूरी का मान भी आपको दिया गया। तो इस फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट फिट करना है, और जी का मान अगर नहीं दिया है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या रखना है, जी बराबर 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², जो कि सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है वो है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, अगर नहीं दी हो तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के बाद में होता है गुरुत्वीय त्वरण, G बराबर Gme/r², यानी कि जी तो आपको दे दिया होगा वो 6.67 × 10⁻, ठीक है, और m ही है पृथ्वी का द्रव्यमान, और r ये पृथ्वी की त्रिज्या, तो आपको दी गई होगी, उसी के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। उपग्रह का कक्षीय वेग आपको दोस्तों v0 के हिसाब से निकालना है, तो Gme/r², Gme/r अंडर रूट में हो जाएगा, और ve हो जाएगा √2v0। पलायन वेग अगर पूछे तो दोस्तों ve हो जाएगा अंडर रूट में 2gre, और re का मान दिया होगा, और g का मान आपको दिया होगा, और v0 का मान आपको दिया होगा, और ve का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर सेकंड की मतलब 11.2 किलोमीटर इसकी स्पीड से अगर फेंका जाएगा ना, तो वो वस्तु है ना वो हमारे जो अंतरिक्ष को पार कर जाएगी, पलायन वेग हो जाएगा, यानी कि उसका वेग, और वह कभी पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगी। कोई सी भी वस्तु चाहे आप इसी स्पीड से अगर उसको फेंकोगे ना तो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर आर का मान दिया गया 6.4 × 10⁻6, जी बराबर 9.8 मीटर, और v0 बराबर 8 मीटर पर सेकंड। तो इनको मान को आपको यहाँ पर रख लेना है साथियों, और उसके हिसाब से आपको न्यूमेरिकल कर लेने हैं। लगातार एग्जाम्स में यही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं साथियों, और आप लगातार गलती करके आ जाते हो, क्योंकि दोस्तों आपको हम बता दें लगातार जो स्टूडेंट्स की गलती क्या रहती है, यही गलती रहती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जो क्वेश्चन चल रहा है अगला संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र का संयोजन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो संधारित्र का संयोजन है, सबसे पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो उनमें अगर बात करें तो पहला है दोस्तों संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्र हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट डॉट, जितनी वैल्यू आपको दी गई है तो उसमें निकाल सकते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में CT बराबर C1 C2 C3 डॉट 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 निकाल सकते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दोस्तों ओरस्टेड ने खोजा था, तो इसका जो वैल्यू होगी, सूत्र होगा F बराबर BIL साइन थीटा। आपको पूरी वैल्यू दी गई होगी, यानी कि B का मान दिया होगा, I का मान दिया होगा, L का मान दिया होगा और थीटा का मान भी आपको दिया गया होगा। और आपसे दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यहाँ पर पूछा होगा F की वैल्यू। तो आपको इस फॉर्मूले में आपको जो वैल्यू है वो डाल देनी है। यहाँ पर F है चालक के लगने वाला बल है, I धारा है, L चालक की लंबाई है और B चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार आपको दोस्तों निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक जो क्वेश्चन है लगातार एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है, वो है बंदूक का प्रतिक्षेप वेग यानी कि प्रतिघाती वेग। दोस्तों उसके बाद में बंदूक का प्रतिक्षेप जो वेग होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बंदूक चलाई जाती है तो उसका जो पीछे जाती है, जैसे बंदूक की गोली चलाई जाती है तो बंदूक एक झटके से पीछे जाती है, तो उसी का वेग को पूछा जाता है और न्यूमेरिकल दिया जाता है। तो इसमें भी आप सबसे ज़्यादा गलती कर जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग है उसको निकालने के लिए क्या है, गोली का द्रव्यमान लिखना है और गोली का वेग को गुणा करना है। दोनों को, गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग को गुणा करके उसमें बंदूक का द्रव्यमान से आपको भाग दे देना है। तो बंदूक का जो प्रतिक्षेप वेग है, प्रतिघाती वेग, वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। प्रतिध्वनि के लिए सूत्र हो जाएगा S बराबर 2D/T। ठीक है, D स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी हो जाएगी और यहाँ पर T समय अंतराल और S यहाँ पर चाल हो जाएगी। तापमान मापने के जो पैमाने हैं उसकी बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 और फारेनहाइट -32/9, K -273/5 और R/4। ये आपको यहाँ पर ये सूत्र को याद रख लेना है, क्योंकि यही इससे बेसी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा आपको हम बताएंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों उसके बाद में रे एक आता है, रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा का मान लंबाई में वृद्धि DL अपॉन मूल लंबाई L और तापमान में वृद्धि डेल्टा T। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो जाएगा डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा T और आयतन प्रसार गुणांक गामा हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T। अल्फा और बीटा गामा की यहाँ पर अक्सर वैल्यू पूछी जाएगी, तो अगर वो वैल्यू पूछी जाएगी उसमें बताया जाएगा तो दोस्तों 1:2:1 आपकी वैल्यू हो जाएगी। साथियों अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू के हिसाब से वहाँ पर आपको पूछेगा, एग्जाम दे देगा एग्जाम्पल, और रेखीय प्रसार गुणांक इसका निकालिए, इसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निकालिए। तो इसे सूत्र को आपको डालकर आपका वहाँ पर निकाल लेना है। ठीक है साथियों, उसके बाद में दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। एक अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिरोध R बराबर रो L/A, चालक तार की लंबाई हो जाएगा L और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा A, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे रो कहते हैं ये हो जाएगा। प्रतिरोध आपके पूछा जाएगा तो इससे निकाल सकते हैं। Q बराबर IT से आप आवेश का मान निकाल सकते हैं, जो कि I धारा और समय होती है। ठीक है, V बराबर IR से यानी विभवांतर आप निकाल सकते हैं, धारा I का मान होता है और प्रतिरोध R होता है। साथियों यहाँ पर आपको बता दें, ये जो सारे फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ऐसा किसी ने भी आज तक वीडियो में नहीं बताया है। और दोस्तों ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से उसे भी सब्सक्राइब कर लेना और ये PDF को डाउनलोड कर लेना। और रेलवे से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट नोटिस हो, चाहे किसी प्रकार की PDF हो, वो सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो क्या सूत्र लगेगा, E बराबर H न्यू और E बराबर H न्यू का मान दोस्तों हम सभी को पता हो जाएगा C अपॉन लैम्बडा होता है। तो यहाँ पर H न्यू का मान रख दिया है C अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पर E बराबर H C अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। H प्लांक स्थिरांक हो जाएगा जिसकी वैल्यू है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड। और न्यू हो जाएगा फोटोन की आवर्ती हर्ट्ज में हो जाएगी और फोटोन की ऊर्जा E हो जाएगी जूल में। C निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्बडा हो जाएगी तरंग दैर्ध्य मीटर। ठीक है, उसके बाद में ये मतलब ये संबंध है इसके बीच में, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, और आइंस्टीन है, आइंस्टीन का जो ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है साथियों वो हो जाएगा E बराबर mc², जिसमें वस्तु का द्रव्यमान kg में आएगा और C प्रकाश की चाल हो जाएगी निर्वात में मीटर पर सेकंड में। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो एक बात और कर लेते हैं, कोण I और कोण R परावर्तन का नियम, ये दोनों बराबर होते हैं। और प्रतिबिंबों की अगर संख्या आपको याद करनी होगी, फिजिक्स में ये पूछा जाता है प्रतिबिंबों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा
यहाँ पे कि दो समांतर दर्पणों को समतल दर्पणों को एक साथ 90 डिग्री में रख दिया है, दो समांतरों को मतलब दो समांतर दर्पणों को यहाँ पर रख दिया है, तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब कितने बनेंगी, तो उसका यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, तो ये सूत्र लगेगा प्रतिबिंबों की संख्या याद करने के लिए 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, तो साथियों ये सूत्र से आपको निकाल लेंगे। और एक अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश का परिकिरणन है वो परिकिरणन 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 4 के समानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। तो साथियों इसको भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद में जो अगला है, तो दोस्तों उसमें अगला बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बात करें तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल इन, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया एंड तक, तो दोस्तों आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, और आप है ना बिना मतलब और कोई कुछ सोर्स पड़े हुए आप सारे न्यूमेरिकल करके आ जाओगे, अगर इस 15 मिनट की वीडियो 15 से 20 मिनट की इस वीडियो को आपने देख लिया ना तो। ठीक है, अगला है घनत्व को अगर निकालोगे तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है m/v मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा, d बराबर mv, और दाब हो जाएगा F/a बल अपोन क्षेत्रफल मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव अगर निकालने की कहे t बराबर F/l। ठीक है, सरल लोलक, अब दोस्तों सरल लोलक से एक क्वेश्चन मिलता है, तो एक किसी वस्तु है, ठीक है, कोई धागेनुमा संरचना है, यानी कि कोई धागे से एक पिंड को बांधकर एक खूंटी के बांधकर लटका दिया जाता है, तो बनी हुई आकृति अवस्था होती है वो सरल लोलक कहलाती है, और इस यहाँ पर ये सरल लोलक है। ठीक है, और यहाँ तक जो दूरी तय करेगा ये, और ये अधिकतम दूरी यहाँ पर ये व्यवस्था बन जाएगी, वही सरल लोलक कहलाएगी। ये के इर्द गिर्द गति करेगा, तो सरल लोलक की जो आवर्तकाल अगर निकालने का सूत्र पूछेगा तो t बराबर 2π√L/g हो जाएगा, और दोस्तों v बराबर n लैम्बडा हो जाएगा, जो कि चाल अगर पूछे तो आवर्ती बटे आवर्ती और तरंग दे देगा मल्टीपल, आवर्ती हो जाएगा 1/आवर्तकाल। ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ये हो जाएगा। अब दोस्तों एक अगला जो टॉपिक है दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर पूछा जाता है बार बार, तो दर्पण के लिए ये आपको न्यूमेरिकल के लिए सूत्र लग जाएगा। यहाँ पर आपको फोकस दूरी निकालने के लिए कहेगा, तो बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों की दूरी दी गई होगी, और उसके बाद में आपसे फोकस दूरी निकालने की कहेगा, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है साथियों, उत्तल और अवतल के लिए आपको चिन्ह परिपाटी याद रखने होंगे, तब जाके आपका यहाँ पर सही होगा आपका न्यूमेरिकल। और दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब दोस्तों u वस्तु की दूरी है और v प्रतिबिंब की दूरी है। लेंस की फोकस दूरी दोस्तों 1/f बराबर 1/v, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 1/u। साथियों यहाँ पर क्या है कि दर्पण में तो प्लस आता है बीच में, और लेंस में आता है माइनस। ठीक है, वही वस्तु की दूरी u v और प्रतिबिंब की दूरी v। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आवर्धन ज्ञात करने का सूत्र है, आपको बता दें थोड़ा सा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बताया नहीं, अब बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्धन, अगर दर्पण का आवर्धन निकालेंगे तो h' बराबर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और लेंस का आवर्धन निकालेंगे तो h' बराबर v/m। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में साथियों यहाँ अगर जब दो या दो से अधिक जो लेंस है एक साथ जुड़े हुए हो तो उनकी संयुक्त क्षमता वो हो जाएगी p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपको दिए हुए की वैल्यू उसके हिसाब से। फोकस दूरी दोस्तों हो जाएगी वक्रता त्रिज्या बटे 2, और या f बराबर r/2। ठीक है, लेंस की क्षमता दोस्तों उसका मात्रक होता है डायोप्टर, p बराबर 1/f होता है फोकस दूरी, और कूलाम्ब का नियम होता है दोस्तों f बराबर 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि q1 q2 है आवेश है, r स्क्वायर यहाँ पर बीच की दूरी है। ठीक है साथियों, और एप्सिलॉन है दोस्तों निर्वात में विद्युतशीलता, जिसका मान आपको दिया गया होगा 8.85 इंटू 10⁻12। साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन है, उसका मान भी आपको यहाँ पर दिया गया होगा 9 इंटू 10⁹। इसका मान याद आपको रख लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल आते हैं ना उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो उसमें एग्जाम्पल में अगर ना आपको वैल्यू नहीं दी होगी तो आपको यही सूत्र रखना है। ठीक है, उसके बाद में साथियों बात करें विद्युत विभव v बराबर W/q, तो कार्य बटे आवेश होता है मात्रक जूल बटे कूलाम होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं अगला। और ये सारे जो क्वेश्चन है सारे फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे दोस्तों, वो आज की जो वीडियो हमने करवाई है इसको अगर आपने बिना स्किप की बिना एंड तक देख लिया ना, तो दोस्तों फिजिक्स में कोई सा भी न्यूमेरिकल आपके आ जाए तो आप गलत करके नहीं आओगी। ठीक है, प्रकाश की चाल हो जाएगा समानुपाती 1/अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक समानुपाती हो जाएगा 1/तरंग दैर्ध्य, म्यू व्युत्क्रमानुपाती 1/लैम्बडा। ठीक है दोस्तों,
ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती तो होता है अगर अपवर्तनांक हो जाएगा, समानुपाती डायरेक्ट तरंग दैर्ध्य, और 1 में होता है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रम, ठीक है। 1 में होते हैं तो व्युत्क्रम हो जाता है। और स्नेल का नियम दोस्तों सभी को पता होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, और स्थिरांक म्यू हो जाएगा बराबर में आपतन कोण की ज्या हो जाएगी साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या हो जाएगी साइन आर। साथियों चालकता हो जाएगी जी बराबर 1/r, और इसमें 1/ओम, ये 1/ओम हो जाएगा साथियों, ये 1/ओम, और इसमें ओम इनवर्स यानी कि महो या साइमन इसका मात्रक हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों विशिष्ट चालकता की अगर बात करें तो विशिष्ट चालकता रो अपॉन 1/लैम सिग्मा ये हो जाएगा ये, ठीक है, रो सिग्मा, और यहाँ पर इसका महो मीटर साइमन मीटर हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर लेते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो आर टी बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 RN, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है। और समांतर क्रम संयोजन यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकाले तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और 1/R4 डॉट डॉट 1/RN, लास्ट वैल्यू आपको दी गई होगी। उसके बाद में साथियों चलते हैं अगले, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव सभी को पता होगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जूल का तापन नियम जिसे बोलते हैं दोस्तों, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, सीधा सीधा आपको I की वैल्यू दी गई थी, RT की वैल्यू दी गई थी, तीनों की वैल्यू दी गई, आपको यहाँ पर H का मान पूछा था दोस्तों, कल और परसों की शिफ्ट में शायद पूछा था, तो उसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, H बराबर आई स्क्वायर आर टी का आपको सूत्र लगाना था, और इसमें तीनों का मान रखना था और कुछ नहीं करना था दोस्तों। इसमें आई स्क्वायर की जगह, आई की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट किया है, V अपॉन आर, आई बराबर होता है V अपॉन आर होता है, तो यहाँ पर हो गया V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, ये आर से आर ये कट गया, और H बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन आर और डॉट टी हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं W बराबर VIT हो जाता है, H बराबर VIT, H की जगह PT, VI की जगह PT रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा खोल भी सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है फाइनल, तो वो है यूनिट बनने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यूनिट किलो वाट आवर में कुल वाट और घंटे दिन और 1000 का आपको भाग दे देना है, और 1 किलो वाट आवर है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर, ठीक है। तो साथियों आपको ये वीडियो शायद पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी साथियों। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स के पूरे जो न्यूमेरिकल हैं इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना एंड तक जरूर देख लिया ना, तो साथियों आपको बता दें कि आपके जो फिजिक्स से संबंधित जितने भी आपके न्यूमेरिकल बन रहे हैं वो दोस्तों आपको इससे न्यूमेरिकल बनेंगे ना, तो अगर इस वीडियो से एक भी बार नहीं जाएगा, जितना भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।